Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. In previous class, we read lesson number 5. The name of lesson was our nervous system. In that lesson, we discussed about the nervous system, the parts of the nervous systems, and we also read about brain and the parts of the brain. Today, we will do some exercise. Like circle the correct answer, match the following, read out this sentence correctly. पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, नर्वस के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा और ब्रेन के बारे में। जो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम का टॉपिक शुरू हुआ तो उसमें ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ा। अब जितना उनमें जो पढ़ा है उसके अंदर से जो एक्सरसाइज है उसको हम आज पूरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला दिया आपका सर्किल द करेक्ट आंसर। देखिए आप पेज नंबर 47 खोले बुक के अंदर अपने, और उसको पहले आप ध्यान से देखें कि पहला दिया हुआ विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। जब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं वो नर्वस है, स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। ठीक है, तो जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के सेंटर को कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और नर्वस तो फिर हमारा मैसेजेस पास करता है। क्योंकि नर्वस के अंदर भी 2 नर्वस हैं, वो मैं आपको बताया था और अभी आगे और बता देंगे उसके बारे में। तो नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पहले में दे रखा है, तो ये तीनों ही जो है वो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। अब जो नहीं है वो क्या बच गया, उसमें लंग्स बच गया। क्या बच गया बेटा, उसमें लंग्स बच गया, यानी लंग्स इसका पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा है दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, आपने देखा ब्रेन का जो, इसमें मैंने आज इसकी इमेज नहीं डाला है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो उसका दिमाग का जो ऊपर जो सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें रिंकल्स टाइप के बने होते हैं दिमाग में, तो ब्रेन के अंदर, तो वो जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है, सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है माइंड का। थर्ड दिया है रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द ऑर्गन्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स, नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी को, सेंटर को कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिया रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय द ऑर्गन। किस ऑर्गन के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है, मैंने क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। फोर्थ आप देखें, दिस इज ए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से संबंधित मतलब ये होता है कि वो ऑर्गन्स जो हमारे दिमाग को, देखो नर्वस 2 प्रकार के बताया थे मैंने, अभी जस्ट आपको डिस्कस किया, आगे और डिस्कस करूंगा इसके बारे में। नर्वस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जो नॉर्मली सेंसरी नर्वस, ठीक है, और दूसरा होता है मोटर नर्वस। ठीक है, तो कौन सा होता है, एक तो सेंसरी नर्वस। सेंसरी नर्वस वो नर्वस होता है बेटा वो जो हमारे ऑर्गन्स दिमाग को मैसेज पास करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जीभ है, उस पर आपने कुछ रखा खट्टा मीठा, तो वो टेस्ट के बारे में बताएगा माइंड को या उसको अपने स्पाइनल कॉर्ड को कि इसमें ये टेस्ट है। ठीक है, या हमारी आंखें कुछ देखते हैं तो वो जैसे कुछ आपने देखा तो दिमाग को मैसेज पास करेगा ये हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं आपको बीच में एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसको। सपोज आप साइकिल से जा रहे हो और रेड लाइट सामने आ जाती है, तो आप देखते हो कि आपकी रेड लाइट चली हुई है, यानी आप उसको जगह को क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको रुकना है। तो जैसे आपकी आंखों ने देखा कि रेड लाइट है, तो आंखों ने उस चीज़ का सिग्नल किसको दिया, ब्रेन को मैसेज पास किया। तो ये क्या हो गया, आंखें क्या हो गई, ये सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी नर्वस हो गई। ठीक है, यानी सेंस है उनको, उन्होंने ले लिया। अब माइंड ने क्या किया कि आपके हाथों को मैसेज पास किया ब्रेक लगाने के लिए, यानी साइकिल को रोकने के लिए। ठीक है, तो जो माइंड ने मैसेज पास किया आपके ऑर्गन्स को, उनको हम मोटर जो नर्वस कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोटर नर्वस। ठीक है, तो नर्वस दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू आवर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड द मोटर नर्वस। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी कि नर्वस की कौन सी, सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन में क्या होता है कि जैसे हेयर है या आर्म है या लेग है, ये तीनों ही ऑर्गन्स जो हैं ये सेंस ऑर्गन्स में नहीं आते, क्योंकि इनको महसूस कोई चीज़ होती नहीं आपके। ठीक है, आर्म्स और लेग की जो स्किन है ना, ऊपर जो स्किन होती है वो जरूर सेंसरी ऑर्गन्स में आते हैं, लेकिन ये आर्म्स और लेग सेंसरी ऑर्गन्स में नहीं आते हैं। तो कौन सा ऑर्गन आया फिर इसके अंदर, उसमें आया आपका टंग। कौन सा आया, इसमें टंग आया। तो पहले में क्या है, लंग्स, दूसरे में सेरेब्रम,
तीसरे में स्पाइनल कोड और फोर्थ में आ गया लंग्स। क्लियर है? इसको आप अपने बुक में और नोटबुक में करना है। नेक्स्ट आपको चलते हैं अपन, वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखें, ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के सेंटर को कंट्रोल करता है। ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के सेंट्रल को कंट्रोल करता है। तो हम इसको देखेंगे, ब्रेन का जो फर्स्ट आंसर यानी ये आ गया, पहले का यानी 1 यहाँ पे लगाते हैं अपन। सेरेबेलम, सेरेबेलम का क्या रोल रहता है? सेरेबेलम जो है वो हमारी बॉडी का मेंटेन करता है, उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का जो रोल है वो क्या है? हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि बॉडी बैलेंस किस कौन करता है? सेरेबेलम करता है। तो 2 नंबर पे ये आ गया, या बी लगा लो आप उसको। थर्ड क्या दिया हुआ है? मेडुला। मेडुला, तो मेडुला का क्या रोल रह जाता है बेटा? मेडुला जो है हमारी हार्ट बीट्स को, मेडुला में जब हमने उसको पढ़ा था मेडुला के बारे में, मेडुला और ब्रेन स्टेम, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कोड। ये वो पार्ट होता है जो हमारे स्पाइनल कोड के अंदर कनेक्ट होता है, ठीक है। और द मेडुला कंट्रोल्स प्रोसेस सच एज ब्रीदिंग, ठीक है, हमारी सांस जो हम लेते हैं उसको कंट्रोल करता है, डाइजेशन जो है वो कंट्रोल करता है, और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है मेडुला। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल हार्ट बीट। तो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला करता है। तो थर्ड में यहाँ पे या सी में ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है सेरेब्रम। सेरेब्रम आपको बता दें कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ये जो है ना, ये सेंटर होता है हमारी थिंकिंग का, लर्निंग का, मेमोरी का एंड इमोशंस का। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, याद करते हो, सोचते हो, कुछ भी याददाश्त होती है, उन सब का सेंटर क्या होता है? सेरेब्रम होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ थिंकिंग जो दिया है ऊपर, सबसे ऊपर, तो ये किसका आ गया? ये सेरेब्रम का आ गया, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट है आपका स्पाइनल कोड, जो कि मैंने आपको बताया था, बार बार कई बार बता दिया कि कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का है ये फिफ्थ में आपका। तो समझ में आ गया आपका। फर्स्ट पाँचों आपको इसको देख करके आप कर सकते हो, और आपको बता दिया है टॉपिक्स के यूजेस के बारे में। नेक्स्ट आपका रीराइट दिस सेंटेंस। रीराइट दिस सेंटेंस, रीराइट दिस सेंटेंस। पहला आपका दिया हुआ ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम कंट्रोल द नर्वस सिस्टम। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं, जो भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि नर्वस सिस्टम जो है ना, वो हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? आप इसमें तो लिखा है कि ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये जस्ट उल्टा लिख दिया है इसने। तो अब इसको हम अगर वैसे लिखें तो काफ़ी लंबा इसमें काटा पीटी करना पड़ेगा। तो वो काटने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे आएगा पहले हमारा नर्वस सिस्टम आएगी, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ओवर द ऑर्गन सिस्टम्स, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम्स कंट्रोल। अब कंट्रोल के बाद में यानी यहाँ पे कंट्रोल के बाद में यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? बाई लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, बी वाई। उसके बाद में द नर्वस सिस्टम आ जाएगा, यानी ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम्स कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। कर सकते हैं ऐसा, है ना? क्योंकि अगर इसको वैसे लिखेंगे, इसको अगर रीराइट करेंगे दोबारा से पूरा सॉरी, तो रीराइट करेंगे तो उसमें क्या आएगा? उसके अंदर हम लिखेंगे द नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम्स या ऑल ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। तो पूरा लाइन कटेगा और फिर दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा। तो हमने इसको कैसे रीराइट किया है कि ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम्स कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, जो कि ठीक है, सही है। बी आप देखें, सेरेबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दिया हुआ है इसमें। बाकी मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सेरेबेलम नहीं है, वो कौन सा पार्ट है? वो सेरेब्रम है। वो कौन सा है आपका? सेरेब्रम है। स्पेलिंग से आपको ठीक है, उसमें सेरेब्रम कर देना। तो समझ में आ गया होगा। सेरेब्रम है, इसमें लिखा नहीं जाता अच्छे से, ठीक है बेटा। तो सेरेब्रम की बजाय कौन सा हो गया? ये सेरेब्रम हो गया। तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सी में देखिए आप, द स्पाइनल कोड प्रोटेक्ट्स द स्पाइन। स्पाइनल कोड जो है वो स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है, बोल रहा है। एक्चुअली में स्पाइन की जगह पे क्या जाएगा? वो नर्वस को प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है? नर्वस को, ठीक है बेटा। वो क्या है? नर्वस को प्रोटेक्ट करता है। अब हम चले अगले में, डी है, सेंसरी नर्वस कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू आवर बॉडी।
इसमें दिया सेंसरी नर्वस। मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, 2 टाइप के नर्वस होते हैं, एक सेंसरी नर्वस, वैसे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है बेटा। एक सेंसरी नर्वस होता है, एक मोटर नर्वस होता है और एक मिक्स्ड नर्वस होता है। सेंसरी नर्वस जो होता है वो सेंस ऑर्गन्स जो ब्रेन को मैसेज पास करते हैं उसको हम सेंसरी नर्वस कहते हैं। और जो सॉरी, जो ब्रेन से जो बॉडी पार्ट्स को मैसेज पास होता है उसको हम मोटर नर्वस कहते हैं। और वो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे लिखा क्या है, कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से जो बॉडी पार्ट्स को मैसेज पास करता है उस नर्वस को क्या कहते हैं, तो बोल रहा है सेंसरी कहते हैं। तो सेंसरी नहीं कहते हैं, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, मोटर आ जाएगा। सेंसरी की जगह पे क्या आ जाएगा, मोटर आ जाएगा। बस इतना ही करना है कि मोटर नर्वस कैरी मैसेज फ्रॉम द, ये क्लियर है। तो ये आ गया मोटर। अभी आपका रीराइट दी सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। तो हमने लेट्स वंस एक रिवाइज वंस अगेन। पहला हमने सर्कुलर का ट्रांसफर कर लिया, समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें। कोई भी डाउट अगर आपको इसमें लगता है आप कमेंट्स में इसमें लिख सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट्स में लिख करके, उसके बारे में और जानकारी चाहें तो वो ले सकते हैं। पिछले वीडियो एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा इसका, ऑर्गन सिस्टम का या और नर्वस सिस्टम का, जिससे कि आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाए। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।